नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आप लोगों को वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है इसको पढ़ाएंगे। कल की वीडियो में हमने वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। जिन बच्चों ने भी वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अगर इसको नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाके इसको पढ़ लें और उसके बाद इसको देखें तो उनको और अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। वाष्पीकरण विज्ञान कहता है हमारा कि वाष्पीकरण जब होता है, वाष्पन जब होता है तो शीतलता आती है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता आती है। तो यहाँ हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं, जिस एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको समझा सकते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। पहला है एसीटोन। एसीटोन क्या है बेटा? बच्चों, ये एसीटोन क्या है? आपने देखा होगा कि जो लड़कियां, जो अक्सर जो लड़कियां होंगी वो तो जानती होंगी एसीटोन क्या है। और बच्चों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं कि एसीटोन क्या है। एसीटोन एक तरह का वो नेल पॉलिश छुड़ाने वाला पदार्थ होता है। लड़कियां आपके घरों में, मम्मी बहनें जो, या आप लोग खुद नाखून में नेल पॉलिश लगाती हो, फिर उसको छुड़ाना होता है। मान लो आज हमने रेड कलर का नेल पॉलिश लगाया, कल हमारा मन हुआ कि हम ब्लू लगा लें। आज हमने रेड लगाया, कल हमारा मन हुआ कि हम ब्लू लगा लें। अब रेड के ऊपर ब्लू लगाएंगे तो मोटा मोटा हो जाएगा, वो अच्छा तो लगेगा नहीं। तो लड़कियां क्या करती हैं, एक थिनर खरीद के ले आती हैं। उसमें, उस थिनर में क्या होता है, एसीटोन होता है। उस एसीटोन को नाखून में लगाने से, एसीटोन में जैसे ही हम नाखून में अप्लाई करते हैं, कुछ देर बाद वो वहाँ गीला गीला होकर वो फिर कपड़े से पोंछ दे, हमारी नेल पॉलिश पूरी निकल जाती है। तो एसीटोन हमने यहाँ क्यों लिखा? ये एसीटोन है तो हमने लिखा क्यों होगा आखिर? हमने इसलिए लिखा क्योंकि एसीटोन से जब हम अपने नाखून पे नेल पॉलिश, नेल पेंट छुड़ाने के लिए लगाते हैं, तब वहाँ पे जब हम एसीटोन अपने नाखून पे डालते हैं तो हमारे नाखून छुड़ाने के लिए कुछ एनर्जी उससे हमारे स्किन से लेता है वो। और जब हमारी एनर्जी से हीट लेता है, वो हीट लेके वो वाष्पित हो जाता है एसीटोन। ये मान लीजिए हमारा नाखून है, ये हमारा नाखून है, ये नाखून है। इस नाखून पे मान लीजिए किसी कलर की नेल पेंट लगी थी, ये लगी, हमने यहाँ पे जब एसीटोन लगाया तो ये हमारे स्किन, ये नाखून हमारे स्किन से है सटा हुआ होता है, तो स्किन से गया, उससे हीट लिया, उससे ऊर्जा लिया, उससे स्किन की, जो हमारी स्किन से हीट लिया, ऊर्जा लिया, और यहाँ इसने अपना काम किया और हमारी ये नेल पॉलिश छुड़ा दिया। इससे क्या हुआ, हमारी नाखून के जो पास की स्किन की जो हीट थी वो कम हो गई, वहाँ के हीट में कमी आई, और जब हीट में कमी आई तो हमें ठंडक का अनुभव हुआ। इस तरह से एसीटोन से, जब एसीटोन के वाष्पन से हमको शीतलता का अनुभव होता है। और उसने ऊर्जा वाष्पित होने के लिए, उसको ऊर्जा, वो तापमान कहाँ से मिला, वो हमारे स्किन से मिला, नाखून के स्किन से मिला, और स्किन से मिलने से वो वाष्पित हो गया और हमको शीतलता, इसलिए नाखून एसीटोन लगाने पर हमको ठंडा शीतलता का अनुभव होता है। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एसीटोन लगाने पर हमें शीतलता का अनुभव क्यों होता है, वो वाष्पन के कारण होता है। नेक्स्ट है पसीना आने पर, पंखे के सामने जाने पर। जब आप लोग गर्मी के महीने में, आप लोग को जब खूब ज़्यादा पसीना रहता है और आप जाके पंखे या कूलर के सामने बैठ जाते हो, तो आपको उसमें बहुत ठंडा 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 महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये ऐसा क्यों होता है? हमारा पसीना भी सूख जाता है, हमारे बॉडी पे बहुत सारे पसीने रहते हैं और सूख जाता है, तो वो पसीना हमारा कहाँ चला जाता है? जब पंखा चलता है, पंखा जब चलता है तो पंखा चलने पर क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर का पसीना है उसका वाष्पन होने लगता है। मान लीजिए ये हमारे शरीर की स्किन है, ये हमारी स्किन है, और यहाँ पे हमारे शरीर पे छोटे छोटे कण पसीने के हैं, ये छोटे छोटे कण पसीने के हैं। अब इसको वाष्पन करने के लिए, अब हमको पंखे की हवा मिली, बाहर से हवा मिली, ये गर्म हुआ, अब इसको कुछ ताप चाहिए ना, गर्मी चाहिए ना, वाष्पन के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, कुछ ताप मिलेगा तभी तो ये वाष्पित होगा, गैस में चेंज होगा। तो ये ऊर्जा कहाँ से लेगा? हमारे स्किन से लेगा, हमारी बॉडी से लेगा। इससे क्या होगा, मेरी बॉडी ने इसको ऊर्जा दिया, ये वाष्प में चेंज हो गया हवा मिलने पर, और पसीना हमारा सूख गया। और जब हमारी बॉडी ने इसको ऊर्जा दिया,
अपनी एनर्जी दी, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ का जो हमारा ताप था, बॉडी का ताप था, वो कम हो गया। यहाँ का बॉडी क्या हो गया, यहाँ का तापमान क्या हो गया, कम हो गया, डाउन हो गया। इससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो पसीना आने पर, पंखे के सामने जाने पर हमको ठंडक का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाष्पन के लिए जो पसीने ने वाष्पन के लिए हमारे बॉडी से हीट लिया, वाष्पित होने के लिए, और जब हीट लिया तो उस समय हमारी बॉडी का हीट कम हो गया। इस वजह से हमको ठंडक का अनुभव हुआ। नेक्स्ट है, तेज वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल का छिड़काव करते हैं। गर्मियों में अक्सर जब दिन भर बहुत तेज़ तड़ाके की धूप होती है तो शाम को लोग अपने छतों को पानी से खूब ठंडे पानी से खूब धुलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? आप लोग भी घरों में करते होंगे, गांव में जिनके यहाँ, शहरों में तो फ़िलहाल अच्छी खासी व्यवस्थाएं होती हैं। गांव में जब जिनके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो रात में उन छत पे ही वो लोग सोते हैं, और उस छत को ठंडा करने के लिए वो शाम को दिन के तेज़ धूप के बाद शाम को छत को जल से छिड़काव करते हैं या जल से धुल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय छत की जो सतह होती है बहुत गर्म होती है। दिन भर तेज़ धूप पड़ने से छत की सतह जो होती है बहुत गर्म होती है, और जब उस पर जल का छिड़काव करते हैं या जल डालते हैं तो जो छत की गर्मी है वो ऊपर आके वो जो जल है वो वाष्पित होने के लिए उससे छत से गर्मी ले लिया, एनर्जी ले लिया और वाष्पित हो गया जल, और इससे क्या हुआ, छत वहाँ का ठंडा हो गया। तो लोग इसलिए छत पे को ठंडा करने के लिए वहाँ पे जल का छिड़काव करते हैं। एक बार फिर से सुनिए मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब छत पर जल का छिड़काव करते हैं या छत को जल से धुलते हैं तो जल छत पे गया। छत कैसा है हमारा? छत कैसा है? हीट है। छत हमारा कैसा है? गर्म है। दिन भर की सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणों से पड़कर हमारा छत कैसा है? गर्म है। अब जब जल गया तो जब उसकी सतह से जल के अणु टकराएंगे तो उसकी ऊष्मा पाएंगे छत के सतह की, और ये वाष्पित हो जाएंगे, और जब वाष्पित हो जाने के बाद वहाँ का जो छत की जो हीट है, जो छत की ऊष्मा है वो कम हो जाएगी और छत ठंडी हो जाएगी। तो इससे भी हमको समझ में आता है कि वाष्पन से शीतलता आती है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सूती कपड़े पहनना। अक्सर हम लोग को यही बचपन से बताया जाता है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हल्के रंग के वस्त्र पहनना चाहिए क्यों? क्योंकि हल्के रंग के वस्त्र प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं और ऊष्मा का अवशोषण कम से कम करते हैं, इसलिए हमें कम गर्मी का अनुभव हो। इसलिए हमें हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन गर्मियों में सूती कपड़े पहनना ये किस बात को दर्शाता है? गर्मियों में सूती कपड़े पहनने का मतलब, जो सूती कपड़े हैं ये जल का अवशोषण करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है जल को सोखने की, जल को अवशोषण करने की क्षमता होती है। जब हमको पसीना आता है तो पसीना अपने अंदर सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और इस वजह से क्या कहते हैं, हमको बहुत ज़्यादा राहत देता है। इसलिए कहते हैं कि हमको गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, और सूती कपड़े पहनने से भी हमको शीतलता आती है। जब इसने जल को एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ का पसीना हमारा जल्दी से वाष्पित हो गया, सूख गया, और इससे हमें शीतलता और ठंडक का अनुभव होता है। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। नेक्स्ट है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। जो खुला कोई बर्तन है, द्रव, उसमें जो जल है उसमें निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। आपने देखा होगा समुद्रों, झीलों, नदियों में वाष्पीकरण ये खुला है, उनकी सतह खुली होती है, निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। आप बेटा कभी गर्मियों में तालाब के नीचे गए हो या नदी में, किसी नदी में आप गए हो तो आप देखोगे कि गर्मियों में जो ऊपर का जो जल होता, जो ऊपरी सतह होता है वो गर्म होता है, लेकिन जब आप नीचे थोड़ा डुबकी लगाओगे या कुछ होगा तो नीचे का जो जल होता है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है?
जो ऊपरी सतह का जल है वो सूर्य के ताप के ऊष्मा से गर्म हो जाता है और वो गर्म रहता है, वो इसलिए वो गर्म रहता है वो, और धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है। लेकिन जो ऊपरी सतह का जल है नीचे से नीचे की जो ऊष्मा है उसको लिया करता है, नीचे की ऊष्मा को वाष्पित होने के लिए लिया करता है, इसलिए नीचे का जल ठंडा रहता है। घड़े का पानी ठंडा रहना, घरों में गर्मियों में अक्सर लोग अपने घरों में घड़ा रखते हैं, मटका रखते हैं, उसको लाल कपड़े से चारों तरफ लपेटे रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं और हम दिन भर उस पानी में को ठंडा पानी पीते हैं। तो ये भी जो घड़े का पानी हमारा ठंडा रहता है ये भी हमारे वाष्पन प्रक्रिया पर ही काम करता है। घड़े का पानी जो ठंडा रहता है वो वाष्पन प्रक्रिया पर ही काम करता है। अब ये वाष्पन प्रक्रिया पे काम कैसे करता है? आप सोचो, जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर हमारा गर्म है, घड़े में पानी रखा गया, भर के घड़ा धुलकर साफ़ करके पानी रखा, उसमें पानी रखा, जब धीरे धीरे बाहर की तापमान से घड़ा मटका गर्म हुआ तो जो जल के अणु हैं वो वाष्पित होने के लिए बाहर आ गए और जब बाहर आए तो वाष्पन इनका स्टार्ट हुआ। जब बाहर आया तो जो घड़े का अंदर की ऊष्मा है वो हीट एनर्जी कम हो गई, उसने वाष्पित होने के लिए अंदर से जो अंदर जल की गुप्त ऊष्मा थी उसको खींच लिया और बाहर आ गई। इस तरह से बाहर का जल वाष्पित हो गया, अंदर का जल उसकी एनर्जी लॉस हुई, वो ठंडा हो गया। तो हमारा घड़े का पानी ठंडा रहना भी वो वाष्पन प्रक्रिया पर डिपेंड है। तो घड़े का पानी अक्सर ठंडा क्यों रहता है? आपके मन में सवाल आता होगा कि घड़े का पानी हम रख देते हो ठंडा रहता है, बहुत मस्त रहता है, पीने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो वाष्पन प्रक्रिया पर काम करता है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आना। आप देखे होगे बेटा कि आप जैसे बर्फ़ के 2-3 टुकड़े ले लो, उसमें आप एक गिलास में पानी लो, आधा गिलास, उसमें 2-3 टुकड़े बर्फ़ के डाल दो, 2-3 टुकड़े बर्फ़ के डाल दो, तो देखते हैं कि जो उसकी ग्लास की बाहरी सतह है, जो ग्लास की बाहरी सतह पे जल की नन्ही बूंदें दिखाई पड़ती हैं। जल की बाहरी सतह पे ग्लास की जल की नन्ही बूंदें दिखाई देती हैं। तो वो जल आता कहाँ से है? वो जल कहाँ से आता है? वो जल क्या ग्लास से बाहर आता है? नहीं, वो जल ग्लास से बाहर नहीं आता है। फिर वो जल कहाँ से आता है? जल के बाहर नन्ही बूंदें कहाँ से नज़र आने लगी? वो जल की नन्ही बूंदें हमारे वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प है वो ठंडी होकर ग्लास की सतह पर चिपक गई। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर अभी हमें कोई ग्लास ले लें, ग्लास में जल लें, उसमें बर्फ़ के 2-3 टुकड़े डाल दें, कुछ देर बाद देखेंगे कि जल के ग्लास के सतह के बाहर नन्ही बूंदें दिखने लगेगी, नन्ही बूंदें दिखेगी। अब ये नन्ही बूंदें, यहाँ वायुमंडल है, यहाँ जल वाष्प है ना, हम जिस स्थान पे खड़े हैं वहाँ वायुमंडल है, वहाँ उस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है। हमारे मुंह से बोलने से भी कुछ जलवाष्प निकलती है, हमारे नाकों द्वारा सांस छोड़ने पर भी जलवाष्प निकलती है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे जलवाष्प होता है, वाष्पन होता है और वायुमंडल में विद्यमान रहता है। तो अब यहाँ पे अब देखिए, तो ये जो हमारे आसपास की जो वायु है, हवा है, इसमें जो उपस्थित जलवाष्प है जब ये ग्लास की सतह से टकराएंगी, जो यहाँ की उपस्थित जलवाष्प है जब ये ग्लास की सतह से टकराएंगी तो ये जलवाष्प ठंडी हो जाएंगी, ठंडी सतह पाकर और नन्ही बूंदों में बदल जाएंगी, और इसलिए हमें ठंडे ग्लास के बाहर जल की नन्ही बूंदें दिखाई देती हैं। वो इससे ये दर्शाता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे वायुमंडल में जल वाष्प उपस्थित है, और यह जल वाष्प किस प्रक्रिया से आया? वाष्पन की प्रक्रिया से उपस्थित है। ये ग्लास है, इसमें हमने बर्फ़ के टुकड़े डाले, कुछ देर बाद देखेंगे कि जल के चारों तरफ नन्ही बूंदें दिखने लगती हैं। तो ये जो हमारे यहाँ की वायु है, जो वायु में जो उपस्थित जल वाष्प की मात्रा है, यही ये ठंडी नन्ही बूंदों में बदल जाती है। तो बच्चों, हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि वाष्पन से शीतलता कैसे आती है। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और इसके लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।